जय माता दी। इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत हुई हमारी नन्ही सी देवी, हमारी 4 महीने की बेटी हरीति के साथ। और आज हम उसे लेकर चल पड़े थे अपनी कुलदेवी माता बाला सुंदरी के दर्शन के लिए, जो कि मुलाना हरियाणा में है। करीब 35 किलोमीटर की इस यात्रा में हमारी नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी, अपनी नन्ही सी परी पर, जो अपनी पीच रंग की ड्रेस और प्यारे से हेडबैंड में किसी देवी स्वरूप से मानो कम नहीं लग रही थी। और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, एक सुखद आश्चर्य ने हमारा स्वागत किया। पिछली बार जब हम आए थे तब मंदिर का प्रवेश द्वार बन रहा था, लेकिन आज नवदुर्गा के इस पावन पर्व पर वो द्वार पूरा बन चुका था, जो कि सजा सवरा भव्य और दिव्य रूप में हमारे सामने खड़ा था। हमें चिंता थी कि नवरात्रों का समय है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी और हमारी नन्ही सी हरीति को शायद अच्छा न लगे, पर माँ बाला सुंदरी को तो जैसे सब पता था। मंदिर लगभग खाली था, एकदम शांत, एकदम पावन, जैसे माँ ने स्वयं हर शोर को रोक दिया हो, ताकि उनकी नन्ही भक्त हरीति का स्वागत पूरे प्रेम और शांति के साथ हो। बाहर दुकानदार भी हैरान थे कि कल तक मंदिर में भीड़ थी और आज जैसे सब कुछ थम गया हो। ये पल बस हमारे लिए था, माँ की गोद में लौटने जैसा। और फिर हम पहुंचे मुख्य मंदिर में, वहां जहां माँ बाला सुंदरी स्वयं विराजमान है। जैसा कि मैंने कहा, मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, तो जैसे ही हम पहुंचे सीधे माँ के द्वार में पहुंच गए बिना किसी रुकावट के। और मैं प्रसाद की टोकरी हाथ में लिए खड़ी थी और उसी पल हमारी नन्ही हरीति ने उस टोकरी को छू लिया। उसका वो स्पर्श मानो उसने खुद माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की हो। हम सब हैरान थे कि इतनी छोटी सी उम्र में मानो सब कुछ समझ रही हो। पंडित जी ने भी हरीति को विशेष प्रसाद दिया और चूंकि मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, तो हम माँ के सामने खड़े होकर कितनी देर तक उनके दर्शन करते रहे। माँ के चरणों में अपनी मन की हर भावना को समर्पित करते रहे, क्योंकि हमने हरीति को भी इस मंदिर के आशीर्वाद से ही पाया था। इसलिए हर भावना को हमने अच्छे से माँ के चरणों में समर्पित किया। मेरी बाहों में नन्ही सी देवी शांत, सौम्य, मुस्कुराती हुई माँ को निहार रही थी, मानो दो देवियां एक दूसरे को देख रही हों। वो क्षण, वो भाव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने जो सोचा भी नहीं था, माँ ने उससे कहीं ज्यादा सुंदर अनुभव हमें दिया। इसके बाद हम माँ के हवन कुंड के पास बैठे, जहाँ बैठकर हमने पूजा अर्चना की। और सबसे प्यारी बात तो ये थी कि हमारी छोटी सी हरीति ने भी पूरे मन से इस पूजा में हमारा साथ दिया। वो बैठी रही शांत, सहज, मानो हर मंत्र, हर आहुति को वो अपने मासूम हृदय से अनुभव कर रही हो। और ये बहुत ही मन को सुकून देने वाला था। और जब हम मुख्य मंदिर के दर्शन और हवन के बाद हम आगे बढ़े, वहाँ पर एक और मंदिर था जहाँ नवदुर्गा के सभी स्वरूप विराजमान थे। हरीति अपनी बुआ सलोनी की गोद में बड़े ही प्रेम से उन स्वरूपों के दर्शन कर रही थी, पूरी श्रद्धा भाव से मत्था टेक रही थी, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। हर देवी, हर रूप को वो बड़े प्यार से देख रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें मिला राम दरबार, जहाँ प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। मैंने वहाँ पर जय श्री राम के जयकारे लगाए और प्रभु का आह्वान किया। और फिर हम पहुंचे गौ माता के मंदिर में, जहां हमें बताया गया कि गौ माता के हर अंग में कोई ना कोई देवता वास करते हैं। हमने वहां दर्शन किए और पूरी श्रद्धा से जय गौ माता के नारे लगाए। हरीति, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी टकटकी लगाई देखती नजरें, मानो हर सुंदरता, हर आशीर्वाद को अपने भीतर समेट रही हो। मंदिर में एक छोटी सी सीढ़ी थी, जिसका प्रवेश द्वार एक सिंह के मुंह जैसा था। और आप सभी जानते ही हैं कि सिंह को हमेशा माँ दुर्गा का वाहन कहा जाता है। और हम भी उसी सिंह के मुंह से होते हुए उस सीढ़ी तक पहुंचे और हमने वहां कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई और फिर उस अद्भुत अनुभव को संजोते हुए बाहर आ गए। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे, हमें कुछ ढोल बजाने वाले मिले जो माँ के भजन भी गा रहे थे। उनकी धुनों पर हम झूमने लगे और हमारी नन्ही हरीति ने पूरा एंजॉय किया। पूरी तरह से उस उत्सव में वो भी शामिल हो गई। ढोल की ध्वनि में समाहित होकर हम मंदिर से बाहर की ओर आगे बढ़े। मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही हमने माँ बाला सुंदरी को फिर से धन्यवाद समर्पित किया। और हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हमें जीवन में मिला है, वो माँ के आशीर्वाद के कारण ही मिला है। हर एक चीज, हर एक आशीर्वाद जो हमें मिला है, वो सब माँ के करिश्मे से ही संभव हुआ है। हरीति भी हमारे जीवन में शामिल हुई, वो भी माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमने भगवान से सबकी भलाई और सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी हरीति को देखकर महसूस करते कि वो केवल माँ बाला सुंदरी का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि खुद माँ के एक रूप जैसा है, जो हमारे घर में आई है। हमने माँ को धन्यवाद किया और ये पल हमारे दिल में हमेशा के लिए बस गया। और आगे बढ़ते हुए हमारे दिलों में एक अद्भुत शांति और संतोष था। कहते हैं माँ के दर्शन जब तक पूरे नहीं होते, जब तक हम कन्याओं को भोजन न कराएं। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले तो हमने कन्याओं को भोजन कराया। हम घर से ही हलवा पूरी बना करके लाए थे और ये क्षण सचमुच संतोषजनक था। और इन सभी
पावन क्षणों के बाद हम पहुंचे उस छोटे से बाजार की ओर जो हर नवरात्रि मेले का हिस्सा होता है। बचपन से ही हम इस मेले को लेकर के कुछ न कुछ खरीदने को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते थे और इस बार हम हरीति के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, मानो उसे ये पता हो कि उसके लिए ही ये सब कुछ हो रहा हो। हम चलते हुए दुकानों को देख रहे थे और हमारा मन था कि हम हरीति के लिए कुछ चूड़ियां जरूर ले। जब हम चूड़ियां देख रहे थे तभी हरीति की नजर एक छोटे से भगवान गणेश के सॉफ्ट टॉय पर पड़ी। वो इतनी खुश हो गई उसे देखकर, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो एक देवी अपने छोटे से गणपति भैया से मिल रही हो। हमने वो खिलौना भी ले लिया और फिर लौटे अपनी कार की ओर, जहां मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारी ये यात्रा पूरी हुई और दिल में था एक गहरा सुकून, एक तृप्ति, जैसे माँ बाला सुंदरी ने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा हो। जैसा कि शुरुआत में हमने सोचा था कि नवरात्रों में भीड़ होगी, पर माँ ने सब कुछ ऐसे व्यवस्थित किया जैसे वो पूरा दिन हरीति के लिए ही रचा गया हो। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक देखा है तो जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप कौन सी जगह से देख रहे हैं। हरीति को ढेर सारा प्यार भेजिएगा और हमारे व्लॉग्स देखते रहिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो पर इतना प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें और अपने बच्चों को भी मंदिर जरूर ले जाएं। उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद जरूर दिलवाएं। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले व्लॉग तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपसे ना छूटे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी और ढेर सारा प्यार।